नहीं, बोन्स के नेम्स मैं अभी बताऊंगी आपको, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी इंडिविजुअली। अभी ये समझ में आ रहा है टोटल गर्डल्स में पेक्टोरल गर्डल इज अ शोल्डर गर्डल, यू हैव 2 शोल्डर्स, ठीक है। तो 2 शोल्डर्स हैं, तो हर शोल्डर में देर आर 2 बोन्स, ठीक है। सो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 4 बोन्स इन योर पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। एंड जो आपका पेल्विक गर्डल होता है विच इज योर हिप गर्डल, हिप गर्डल में आपके देर आर 2 बोन्स, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिम्स की बात करते हैं। सो यू हैव 2 लिम्स, मतलब 2 टाइप्स ऑफ लिम्स एक्चुअली, फोरलिम एंड हाइंड लिम, ठीक है। फोरलिम एंड हाइंड लिम। अब आपके फोरलिम में आपका जो मतलब ईच हैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट वन हैंड, तो ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। वो हम काउंट करेंगे कैसे, चलो आई राइट डाउन हियर, ईच हैंड कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स। वो मैं आपको भी बताऊंगी कि 30 बोन्स कैसे होता है। सो एक हाथ में आपके देर आर 30 बोन्स। सो टोटल 4 लिम्स में कितनी बोन्स हो गई, 4 लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स हो गई, बोलो। बोलो, कितने हाथ है तुम्हारे, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, एंड व्हाट हैव आई रिटन हियर। हाँ, तो टोटल बोन्स कितनी हो गई यहाँ पे, 30 प्लस 30, हाँ, तो 60 बोन्स हो गए आपके किसमें, 4 लिम्ब में, ठीक है। सिमिलरली इट गोज विद द हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में भी सेम चीज है। हाइंड लिम्ब में एक लेग में है आपके हाउ मेनी बोन्स, 30 बोन्स, ठीक है। सो टोटल बन जाएगा आपका 30 प्लस 30 मेक्स इट योर 60 बोन्स, ठीक है। नाउ कैन यू टोटल की टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होगी, कैन यू टोटल एंड टेल मी। अपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा मुझे बताओ, पूरा गर्डल से लेके कितनी बोन्स होगी, काउंट करो और बताओ। 126, पक्का ठीक से काउंट कर लिया, ओके। तो अब 126 और ये कितना हो गया एक्सियल स्केलेटन का, हो गया 206 बोन्स। आ गया समझ कि टोटल 206 बोन्स कैसे होती है। सो योर skeletal system is divided into 2 types, your axial skeleton and your appendicular skeleton, ठीक है। axial skeleton में आपके टोटल कितनी बोन्स आती है, you have 80 बोन्स, राइट, एंड appendicular का टोटल कितना आया था 126, राइट। सो ये हो गया 126 बोन्स। सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन योर appendicular skeleton is 126 and total number of bones in your axial skeleton is your 80. This makes a total of 206, ठीक है। ये तो ओवरव्यू था। नाउ वी विल इंडिविजुअली स्टार्ट कि कौन से रीजन में कितनी बोन्स होती हैं। सो सबसे पहले वील स्टार्ट विद योर स्कल रीजन। सो यू कैन क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये नंबर सब आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। डन, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद स्कल। हम एक्सियल स्केलेटन कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले वी आर डूइंग स्कल। सी स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर 8 बोन्स होती हैं आपके स्कल में, ठीक है। 8 बोन्स कैसे होती हैं, अच्छा सबसे पहले तो ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। सो ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है। ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर
and they are joined with each other through immovable joints. Can you move the bones of your skull? क्या आप अपने skull की bones को move कर सकते हो? So they are immovable joints. ठीक है? So the bones, they are joined with each other through immovable joints, and those immovable joints, what are they known as? Those immovable joints, they are known as sutures. Sutures बोलते हैं because you cannot move the bones of your skull, and these joints, they are actually known as your sutures. ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन. अब कौन सी कितनी बोन होती है? सबसे पहली फर्स्ट बोन होती है आपकी फ्रंटल बोन. फ्रंटल बोन, ठीक है? और ये फ्रंटल बोन कितनी होती है? नंबर में 1. फ्रंटल बोन कौन सी होती है? जो आपका फोरहेड रीजन है, उस फोरहेड रीजन में जो बोन प्रेजेंट है, दैट इज ओनली 1 इन नंबर, एंड दैट बोन इज योर फ्रंटल बोन. ठीक है? तो जो फोरहेड रीजन में आपकी बोन प्रेजेंट होगी, दैट इज योर फ्रंटल बोन. ठीक है? नेक्स्ट बोन आती है आपकी पैराइटल. पैराइटल का नंबर होता है 2. ठीक है? पैराइटल रीजन. ठीक है? पैराइटल मतलब जो आपका स्कल का साइड का रीजन है. इफ यू हैव अ बुक इन योर हैंड, यू कैन ओपन अप जो स्कल फोरहेड के जो साइड का रीजन है, एकदम आपके जो स्कल का साइड का रीजन है, दैट मेक्स अप योर पैराइटल रीजन. ठीक है? सो पैराइटल रीजन में यू हैव टोटल 2 बोन्स. नेक्स्ट इज योर टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल मतलब, टेम्पोरल मीन्स योर ईयर. ठीक है? जो बिहाइंड द ईयर, यू कैन से इट इज योर, दीज बोन्स आर प्रेजेंट बिहाइंड ईयर्स. ठीक है? ईयर्स के पीछे जो बोन होती है, दैट इज योर टेम्पोरल. एंड 2 ईयर्स है, सो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ बोन्स वुड बी 2. सो ये टेम्पोरल बोन्स का नंबर भी कितना हो गया? 2. देन नेक्स्ट इज योर ऑक्सिपिटल. ऑक्सिपिटल बोन कितनी होती है? 1. ऑक्सिपिटल कौन सी हो गई? जो आपका स्कल का बैक का रीजन है, जो पीछे का रीजन है, बैक है, दैट इज योर ऑक्सिपिटल बोन. जो आपका स्कल का पीछे का रीजन है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर ऑक्सिपिटल रीजन. एंड इस ऑक्सिपिटल रीजन में देयर इज ओनली 1 बोन. ठीक है? तो ये एक हो गया. अच्छा, इसके अलावा और 2 और बोन्स होती हैं. और कौन सी होती हैं? दे आर योर स्फेनॉइड. स्फेनॉइड एंड एथमॉइड. ये दोनों का नंबर एक हो गया. टोटल कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7 8. ठीक है? टोटल 8 हो गया. और ये आपका स्फेनॉइड एंड एथमॉइड बोन्स कहां पे प्रेजेंट होती हैं? दीज आर प्रेजेंट इन योर आई सॉकेट. So these are present in eye sockets. ठीक है? जो आईज हैं आपकी, वो सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट है. तो उन सॉकेट्स में जो बोन्स है, दे आर नोन एज योर स्फेनॉइड बोन एंड एथमॉइड बोन. ठीक है? एंड दे आर 1 इन नंबर, मतलब टोटल 1 ईच. 1 स्फेनॉइड एंड 1 एथमॉइड. ठीक है? अच्छा, सो हाउ मेनी बोन्स डज इट मेक? कितनी बोन्स हो गई टोटल? Makes it 8, and this makes a total of, this satisfies कि आपके skull region में total 8 bones are there. ठीक है? So यहाँ पे आपका skull complete होता है. Second जो आता है आपका facial bones. हाँ बोलो. वो फेस में आएगा, वो स्कल में नहीं आएगा. मैं भी बताऊंगी, फेशियल बोन्स में आएगा वो. ठीक है? सो फेशियल बोन्स आपकी कितनी होती हैं? टोटल 14 इन नंबर. सो टोटल 14 बोन्स होती हैं. ठीक है? टोटल नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन योर फेस, दे आर 14. सबसे पहले कौन सा आता है? जाइगोमैटिक. ठीक है? जाइगोमैटिक जो बोन्स होती हैं, दे आर 2 इन नंबर. अब इसके लिए, ये स्केलेटन पढ़ने के लिए बेसिकली यू रिक्वायर अ स्केलेटन. अब ऑब्वियसली आई कैन नॉट हैव दैट स्केलेटन, जिससे आई कुड हैव इजीली टोल्ड यू कि कौन सा जाइगोमैटिक होता है, कौन सा फ्रंटल होता है, कौन सा क्या होता है.
So it would be great if you can either see it from a book, or अगर if you could watch a video या कुछ भी उससे it would be very much clear. I don't have a skeleton, so how do I explain it to you? ठीक है, तो facial bones में आपकी आती है पहले zygomatic. So zygomatic bones आपकी होती है, they are 2 in number. Then there is your, अच्छा zygomatic bone पहले तो आपकी होती कौन सी है, that is your cheek bone. जो आपके चीक रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट है दैट इज योर, दे आर जाइगोमैटिक बोन्स. ठीक है, देन आपका आता है मैक्सिला. ठीक है, मैक्सिला कहां पे प्रेजेंट होता है, मैक्सिला होता है मतलब आपका सबसे पहले तो दे आर 2 in नंबर. एंड ये कहां पे प्रेजेंट होता है मैक्सिला की बोन्स, दे आर प्रेजेंट इन योर अपर जॉ. अपर जॉ, ठीक है, जो आपका अपर जॉ है उसमें जो बोन्स होती है दे आर मैक्सिला. ठीक है, सो दे आर आल्सो 2 in नंबर. देन इज योर नेजल बोन्स. नेजल बोन्स, ठीक है, नेजल बोन्स कितनी होगी, नेजल बोन्स भी दे विल बी 2 in नंबर. ठीक है, देन नेजल बोन्स के बाद आता है आपका लैक्राइमल बोन्स. लैक्राइमल बोन्स मतलब जहां से आपके टीयर्स आते हैं, जहां से टीयर्स आते हैं फ्रॉम द लैक्राइमल ग्लैंड, दैट इज नोन एज योर लैक्राइमल ग्लैंड. एंड जो लैक्राइमल रीजन में जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज योर लैक्राइमल बोन. ठीक है, एंड लैक्राइमल बोन्स दे आर आल्सो 2 in नंबर एंड दे आर प्रेजेंट इन योर आई ऑर्बिट. ऑब्वियसली आंखों से आंसू आएंगे, सो दे वुड बी प्रेजेंट इन योर ऑर्बिट, राइट. देन आता है आपका वोमर. नेक्स्ट जो आपकी बोन आती है दैट इज योर वोमर. एंड ये वोमर बोन कहां पे प्रेजेंट होती है, इट इज पहले तो 1 in नंबर. एंड वेयर इज दिस वोमर प्रेजेंट, दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन टू नेजल बोन्स. जो आपके नेजल बोन्स हैं, दो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नॉस्ट्रल्स की जो बोन है उसके बीच में जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज एक्चुअली योर वोमर. ठीक है, दैट इज योर वोमर. नेक्स्ट इज योर पैलेटाइन बोन्स. पैलेटाइन बोन्स, ठीक है, सो पैलेटाइन बोन्स मतलब पैलेटाइन बोन्स का कितना नंबर होता है, पहले तो दे आर आल्सो 2 in नंबर. एंड वेयर आर दीज पैलेटाइन बोन्स प्रेजेंट, रीजन विच सेपरेट्स द बकल कैविटी. मतलब आपका जो बकल कैविटी है उसके रूफ में जो बोन प्रेजेंट है दैट इज योर पैलेटाइन बोन्स, इसीलिए इसको बकल पैलेट भी बोलते हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन योर रूफ ऑफ buccal cavity. So it is present in your roof of buccal cavity. And how many bones are present in this palatine bones? There are total 2 in number. ठीक है, then comes your inferior nasal conchae. inferior nasal conchae, ठीक है, मतलब जो दे आर प्रेजेंट इनसाइड योर नेजल चेम्बर्स, इनसाइड द नेजल चेम्बर. ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड योर नेजल चैम्बर. एंड ये कितनी होती है नेजल कॉन्की, दे आर ऑल्सो 2 in नंबर. ठीक है, एंड इसके बाद जो आपकी लास्ट बोन बचती है दैट इज योर मैंडिबल विच इज मूवेबल एंड दैट इज योर लोअर जॉ. ठीक है, सो मैंडिबल कितनी हो गई 1. आप बताओ कितना टोटल हो गया, करो टोटल इसका. हो गया 14. सो दिस मेक्स इट अ टोटल ऑफ 14. ठीक है, तो लर्न कैसे करोगे 14 बोन्स, ये लर्न तो करना ही पड़ेगा, कैसे वाली बात ही नहीं है. सो जाइगोमैटिक बोन्स 2 in नंबर. cheek bones, so zygomatic bones are the cheek bones. Then maxilla which is your upper jaw में there are 2 bones. nasal bones, देखो 2 nostrils हैं तो there are 2 bones. ठीक है, and जो 2 nostrils को nasal chambers को join कर रही है that is 1 bone which is your vomer. ठीक है, lacrimal bones they will be also 2 in number. 2 क्यों होंगे, because you have 2 eyes, so tears can come from both the eyes, तो इसीलिए total number of lacrimal bones they would be 2. ठीक है, वोमर तो एक हो ही गया. पैलेटाइन बोन्स में आपको लर्न करना पड़ेगा, दैट इज दे आर 2 in नंबर, दे आर प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द बकल कैविटी. एंड देन देयर इज योर inferior nasal conchae. Again there are 2 nasal chambers, so there are 2
बोन्स इन दिस रीजन एंड मैंडिबल आपका एक ही लोअर जॉ है, उसको आप मूव कर सकते हो एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन बोन विच इज योर मैंडिबल, राइट? So these were your bones of the face. इसके बाद में हम करेंगे आपका bones of your vertebral column. ठीक है, इसके बाद हम bones करेंगे आपका vertebral column का, bones of your vertebral column. ठीक है, so how many bones are there in your vertebral column? सबसे पहले I already told you कितनी vertebrae होती है, अभी मैंने बताया कितनी vertebrae होती है टोटल, बोलो, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, 33. So there are total 33 vertebrae. ठीक है, so total 33 vertebrae and किस किस का कितना नंबर होगा मैंने सबसे पहले आपको बताया, there is cervical, thoracic, lumbar, sacral and then caudal. ठीक है, these are the 5 types of vertebrae which are present in our vertebral column. सर्वाइकल, थोरैसिक एंड ये आपको इसी ऑर्डर में ही लर्न करना है, ऐसा नहीं पहले थोरैसिक बोल दिया फिर सैक्रल बोल दिया फिर लंबर बोल दिया, नो यू कैन नॉट, यू हैव टू लर्न इन दिस मैनर ओनली बिकॉज इसी मैनर में द बोन्स आर प्रेजेंट, vertebrae are present. So cervical, then thoracic, then lumbar and then sacral and then the caudal vertebrae. ठीक है, तो cervical मतलब आपका कहाँ, सर्वाइकल रीजन आपका कौन सा हो गया, आपका नेक रीजन. ठीक है, जो नेक रीजन में आपकी बोन्स प्रेजेंट है दैट इज योर सर्वाइकल वर्टिब्री एंड सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना होता है टोटल 7. सो ये सर्वाइकल वर्टिब्री दे आर टोटल 7 इन नंबर. ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री कौन सी हो गई, आपका जो चेस्ट रीजन हो गया. ठीक है, जो चेस्ट रीजन है आपका उसमें जो वर्टिब्री प्रेजेंट होती है दैट इज योर थोरैसिक वर्टिब्री, इसीलिए इसको थोरैसिक बोलते हैं. ठीक है, इसका नंबर कितना होता है, दे आर 12 इन नंबर. ठीक है, सो द थोरैसिक वर्टिब्री दे आर 12 इन नंबर. नेक्स्ट इज योर लंबर वर्टिब्री. लंबर वर्टिब्री कौन सी होती है, आपका बेली रीजन, जो आपका बेली रीजन है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर लंबर रीजन. एंड लंबर रीजन में कितनी बोन्स होती है, टोटल 5 बोन्स आर देयर इन योर लंबर रीजन. ठीक है, टोटल 5 बोन्स. सैक्रल रीजन कौन सा हो गया आपका, लोअर अब्डोमिनल, जो लोअर अब्डोमिनल रीजन है दैट इज योर सैक्रल रीजन एंड इसमें कितनी बोन्स होती है, 5 होती हैं. बट ये जो जैसे मैंने पहले बोला these 5 bones they are actually fused with each other and they are fused with each other therefore they make up, मतलब वो उसको बोलते हैं as one bone. ठीक है, so these 5 bones they are actually fused with each other to form one bone. Similarly जो आपका caudal bone होता है, जो caudal region होता है that is your tail bone. ठीक है, tail bone. okay, so tail bone में आपके again how many bones are there, total 4 bones are there but these 4 bones they are fused with each other. so इसको consider कर लेते हैं बहुत बार only 1. ठीक है, so this makes a total कितना हो गया आपका, total 26 vertebrae. and your vertebral formula, what will be your vertebral column formula, इसको कैसे लिखते हैं, how do you write your vertebral formula, आप इसको कैसे लिखेंगे, you will write it as C7 T12 L5 S5 but fused again CA, C भी लिख सकते हो but C just to differentiate it with the cervical vertebrae. ठीक है, इसीलिए I'm writing it as CA, that is your caudal vertebrae. They are also 4 in number but they are fused. So this is the vertebral formula of our vertebral column. बोलो समझ में आया, any doubt? अच्छा, एक और चीज, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एटलस.
योर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को हम हमेशा बोलते हैं एटलस, ठीक है। और ये जो आपकी एटलस होती है ये किसको सपोर्ट करती है? ये आपके हेड रीजन को सपोर्ट करती है, मतलब जहां पे ये आपका हेड खत्म होता है एंड जस्ट एट द बेस ऑफ द हेड जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्री स्टार्ट होती है दैट इज योर एटलस विच इज अ सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। एंड जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सिस, सेकेंड सर्वाइकल होती है, हम वर्टिब्री भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज द नेक वर्टिब्री, राइट। एंड और क्या बोलते हैं, एटलस आपका हेड को सपोर्ट करेगा एंड जो आपका एक्सिस होता है वो आपका नेक रीजन को सपोर्ट करता है, ठीक है, नेक रीजन को सपोर्ट करता है। एंड जो जिसमें एटलस ये आपकी एक्सिस वर्टिब्री होती है, दोज इंडिविजुअल्स कैन इजीली मूव देयर नेक, फॉर एग्जांपल अस। बट इफ यू रिमेंबर, जैसे जो एम्फीबियंस होते हैं लाइक द फ्रॉग्स, दे डू नॉट हैव नेक, उनमें नेक क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे डू नॉट हैव दिस एक्सिस वर्टिब्री, फ्रॉग्स के अंदर एक्सिस वर्टिब्री नहीं होता है, इसीलिए दे कैन नॉट मूव देयर नेक, एंड ऑब्वियसली उनमें नेक ही नहीं होता है, सबसे पहली चीज तो क्लियर, दे डू नॉट हैव दिस एक्सिस वर्टिब्री। So there are totally 33 vertebrae in our vertebral column, which is 7 in the cervical region, 12 in the thoracic region, 5 in the lumbar region, 5 again in the sacral region, and 4 in the caudal region. And the first cervical vertebrae is known as atlas, and the second cervical vertebrae is known as your आपका axis. And the vertebral column formula becomes your C7, T12, L5, S5 fused, caudal 4 also fused. Clear? याद रह जाएगा vertebral formula? क्या बोल रहे हो? Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, इसके बाद एक और बोन कर लो, which is your sternum, right? So you'll have to, I'll have to rub it, so you can take the screenshot first. Done, ma'am. ये लर्न करना है एज इट इज, ऐसे ही, मैं ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ ये सब। नेक्स्ट इज योर sternum, or also known as breastbone, ठीक है। अच्छा, ये जो sternum होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट बिलो द नेक इन द मिडल ऑफ फ्रंट ऑफ चेस्ट, so it is present below the neck in the middle of front of chest, ठीक है, that is your sternum, and इसका नंबर होता है 1, ठीक है। और इसकी लेंथ होती है, इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, so it is about 15 centimeter long, and it provides surface for the muscle attachment of ribs, so provides surface for attachment of ribs, okay, so it provides surface for the attachment of ribs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका डायग्राम देखते हैं, हाउ डज दिस sternum look like?
देखो ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं मैनुब्रियम. दिस रीजन इज नोन एज मैनुब्रियम. ठीक है. एंड आपका ये रीजन होता है यहाँ पे, इसका देयर इज अ डिमार्केशन होता है यहाँ पे. सो दिस इज द फैसेट फॉर क्लाविकल. फैसेट फॉर क्लाविकल मतलब अभी जब हम पेक्टोरल गर्डल करेंगे तब आई टेल यू कि पेक्टोरल गर्डल में जो एक बोन होती है दैट इज योर क्लाविकल. ये जो आपका प्रोट्रूडिंग बोन होता है नेक के नीचे, सो दैट इज योर क्लाविकल. ठीक है. इट एक्ट्स एज द फेसेट फॉर क्लाविकल मतलब यहाँ पे क्लाविकल अटैच्ड होता है. ठीक है. सो दिस इज योर फैसेट फॉर क्लाविकल एंड दिस रीजन इज नोन एज योर बॉडी. ठीक है. और यहाँ पे ये सब क्या होता है, यहाँ पे दीज आर द रीजन्स वेयर द रिब्स दे आर गोइंग टू अटैच. यहाँ पे रिब्स अटैच होंगी. ठीक है. एंड यहाँ पे दिस इज अ प्रोसेस, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस. ठीक है. अभी भी आप कोई भी स्केलेटन देखोगे तो उसमें यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दीज फीचर्स. सो उसमें लास्ट में कैसा ये प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज योर जिफॉइड प्रोसेस. ठीक है. सो यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट रिब. यहाँ पे फर्स्ट रिब अटैच करेगी फैसेट फॉर फर्स्ट रिब, देन योर सेकेंड रिब, देन थर्ड रिब, फोर्थ रिब एंड सो ऑन. ठीक है. एंड सो ऑन, ऐसे नंबर चलता जाता है. एंड टोटल the ribs they are attached in this particular manner. So ये sternum जो होती है that is the breastbone and it basically functions as a structure for the attachment of the ribs. ठीक है. So this will